हर राज खुल जाएगा। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। किरण, लगता है अपने वादे से मुकर गई हैं आप। उसे अब तक लाई क्यों नहीं है? मैं नहीं ला सकी। तुम्हारे पास मैं उसे लाने ही वाली थी कि। बस कर दे, फिर से झूठ मत बोले मुझसे। मैं जानती थी कि आप ऐसा ही कुछ करने वाली हैं। क्या सोचा था कि एक बार फिर से किरण का भरोसा तोड़ दूंगी? आपकी तलाक के लिए बता दूं कि भरोसा किया ही नहीं मैंने। चंद लम्हों में आगा साहब को ये पता चल जाएगा कि मेरा बेटा उनका पोता नहीं है। किरण, ये क्या कह रही हो तुम? क्या किया है तुमने? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था आपा। चंद ही लम्हों में सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है। देखना। किरण, ऐसा क्या किया है तुमने? वक्त नहीं है आपा जान। मैं तो कहूंगी कि उस लिफाफे को आप भी खोलें। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। चले, अब मुझे जाकर तमाशा भी देखना है। ओके, बाय बाय। किरण, किरण, हेलो। ये आगा साहब कहाँ होंगे? आए क्यों नहीं है अभी तक वो? बाबा, तकरीब खत्म होने वाली है। कहाँ हैं आप? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो फिर आ रहे हैं बाबा? हाँ, आ रहे हैं। और ये क्या है? ये सब क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या है ये? कोई सरप्राइज तो नहीं? हेलो, हाँ मैं हूँ। अब गौर से सुनो मेरी बात। भाई, पता नहीं इसके अंदर क्या है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं।
बजा। आगा, भागो जान भागो, जाकर संभालो अपने बाबा को, उन्हें हिम्मत दो। अगर ये देखने के बाद तुम में हिम्मत बची है तो। बाबा, 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 बाबा आंखें खोले अपनी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आ गया हूं यहाँ कोई है, मदद करो हमारी। बाबा, बाबा, मैं आ गया हूं बाबा, कुछ नहीं होगा आपको। बाबा, 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 बाबा को देखो, बाबा को देखो, क्या हुआ? बाबा, बाबा उठे, बाबा, बाबा उठे, बाबा उठे, बाबा, यहाँ पर कोई है। जा मेरे अल्लाह, प्लीज आगा को बचा ले प्लीज। उठाओ, उठाओ, हेलो।
मुझे जाके अंकल से बात करनी होगी। आगा बाबा, आगा बाबा, ये क्या किया मैंने? الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. मुझे माफ कर दे आका, जो मैंने किया उसके लिए, जो नहीं कर सकी उसके लिए भी मुझे माफ कर दे। आप अब तक रो रही हैं? आप परेशान हैं ना? मैं झूठ नहीं बोलती, इस सब से मुझे भी दुख हुआ है। जो चले गए वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर वो यहाँ होते तो यकीनन आपको इस घर से दूर भेज देते। यानी कि आप कभी भी एक मामूली औरत नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा जो आपने किया मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा। यानी इतने साल आप उनको यकीन दिलाती रहीं कि जान उन्हीं का बेटा है, ज़बरदस्त। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं तंज नहीं कर रही आप पर। मुझे यकीन है कि आपके पास ये सब करने की वजूहात थी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि इस तरह के हालात में इंसान क्या करता है। यानी मैं आपकी तरफ हूँ, इत्मीनान रखिए, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चले चलें, नीचे चलते हैं। यकीनन आप यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई होंगी। तो कैसा रहा जनाजा? हाँ, दादी माँ, जनाजे में खास क्या होगा, जैसा होता है वैसा ही रहा। हर कोई रो रहा था, आंसू बहा रहा था, अफसुर्दगी का आलम था वहां पर। भाई, आप जानते हैं मैं यहां आते हुए क्या सोच रहा था? कि मेरे बाबा इंतहाई खुशनसीब थे कि उन्हें ये लम्हात नहीं देखने पड़े। काश के उनकी जगह मैं मर गया होता और
आपने जो कुछ भी किया है वो मुझे देखना ना पड़ता। इसकी वजह कोई और नहीं है। बाबा के साथ जो हुआ वो आपकी वजह से हुआ। ये आपकी उस घिनौनी हकीकत की वजह से हुआ है। आपने उन्हें मुझसे उस वक्त छीना जबकि सालों बाद हम दोनों बाप बेटे की तरह रहने लगे थे। हर चीज जिसे मैं बचपन से जानता था और जिस पर मैं यकीन रखता था, आपने मुझसे छीन ली। आप किसी बच्चे के साथ होने वाली सबसे घिनौनी चीज है। लेकिन आप जानती हैं तकलीफ आखिर होती क्या है? कुछ महसूस नहीं करता अब मैं आपके लिए, ना हमदर्दी, ना कोई गुस्सा, नफरत भी नहीं करता हूं मैं आपसे। सब खत्म हो गया, सब कुछ। जहांगीर, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। जहांगीर रुको। भाई भाई ऐसा मत करें। अरे तुम अभी तक गई नहीं बेटा? तो क्या फौरन चली जाती? तो और क्या, जाओ जाके अपना हक मांगो, वक्त जाया मत करो यहाँ। दादी माँ होश के ना खुलने, पहले उन लोगों को खुद को संभाल तो लेने दे। मेरे ख्याल से फौरी तौर पर वहाँ जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं रहेगा दादी माँ। किरण, तुम पे जैमरे का असर होता जा रहा है। क्या उस वक्त उन लोगों ने तुम पर रहम किया था जब तुम्हें धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया था? किसी ने नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। कोई बात नहीं, क्योंकि उनमें से किसी को मुझसे मोहब्बत नहीं दादी माँ। मगर आगा बाबा के जाने से उस घर में हर किसी को दुख है, हर किसी को। सब जानती हूँ मैं किरण। जिन लोगों ने तुम पर जर्रा बराबर भी रहम नहीं किया था, उन लोगों पे तुम रहम कैसे खा सकती हो? तुम्हें सिर्फ अपने मुस्तकबिल का सोचना है। मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से दादी माँ। मुझे फौरन उस घर में जाकर अपना बच्चा और अपने हुकूक उनसे छीन लेने चाहिए। बिल्कुल तरस नहीं खाना चाहिए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, कौन हो सकता है इस वक्त? भाई मॉम इस हालत में कहाँ जाएंगी? प्लीज तुम्हें तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, मत आओ बीच में। भाई मैं जानती हूँ मॉम ने ये सब बहुत गलत किया है। यकीन करें मुझे भी बहुत गुस्सा है इन पे, जो इन्होंने बाबा के साथ किया। जिन हालात से हम गुजरे उसके लिए उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सबको धोखा दिया है। मगर मेरा आपसे वादा है, आपको दोबारा इनका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि मॉम इस घर में रह रही हैं। देखें इनकी तरफ। आज इनकी वजह से हमारे घर की क्या हालत हो गई है। इनको यहाँ हमारे साथ इसी घर में रहने दे, यही इनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर आपके दिल में अपनी बहन के लिए थोड़ी सी भी इज्जत बाकी है तो प्लीज इन्हें यही रहने दें। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं अपने बाप का बेटा हूं।
मेरी तरफ देखने की कोशिश मत करें। मेरा ज़मीर आपको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देता। ये सब तो मेरे बाबा की मेहरबानी थी। आपके पास तो ज़मीर नाम की चीज़ ही नहीं है। आपने आखिर ये सब क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? सच जानने के बाद भी मैंने ये सोचा कि आप ये नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। बेवकूफ़ थी मैं। मैंने अपने जहन में उठने वाली आवाज़ को चुप करा दिया। आपको लगता था ये सब आसान है? नहीं। सच पर यकीन करने से ज्यादा झूठ पर यकीन कर लेना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है मॉम। और मैं रोजाना इस झूठ पे यकीन कर लेती थी कि मेरी मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अपने ज़मीर, अपने जहन, अपने घर वालों से लड़ती रही। लेकिन मैं हार गई मॉम। हम सब हार गए मॉम। मेरे बाबा को छीन लिया मुझसे। मेरे बाबा, मेरा भाई, मेरी मॉम, सब कुछ छीन लिया आपने मुझसे। मेरी फैमिली मुझसे छीन ली। कुछ बाकी नहीं रहा मॉम, सिर्फ आपकी वजह से।